जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था वैसे वैसे मेरी डिज़ायर्स बढ़ती जा रही थी, पैसों को लेके, लाइफ को लेके, अचीवमेंट्स को लेके। लेकिन मैं हर चीज़ जो करना चाह रहा था उसमें फ़ेल हो रहा था या सामने से रिजेक्ट कर दिया जा रहा था। तो मैं ट्राई करता और जितनी बार ट्राई करता उतनी बार फेल होता। और अगर किसी काम को सोच लिया और करने भी लगा तो रेगुलर नहीं कर पाता और फिर फेल हो जाता। तो मैंने सोचा यार इसका रीज़न क्या है, क्योंकि मैंने सुन रखा था कि जो चीज़ हम सोच सकते हैं वो चीज़ हम कर भी सकते हैं, वो मेरे साथ ही हो नहीं रहा था। और ऐसे ऐसे चू लोग वो चीज़ें कर रहे थे जिस चीज़ों के बारे में रात दिन सोचता था तो जलन भी होती थी। मैंने इस चीज़ पे काफ़ी रिसर्च किया कि ऐसा हो क्यों रहा है भाई। मोटिवेशन सुना, इधर उधर की बातें सुनी, किताबें पढ़ी। फाइनली मैं एक ऐसे कंक्लूजन पे पहुंचा जिसने मेरी लाइफ को 180 डिग्री बदल दिया और लिटरली मैंने वो सारी चीज़ें अचीव की जो मैं करना चाहता था। डिस्क्लेमर, मैं कोई जादुई बातें नहीं करूँगा, मैं कोई मिरेकल की बातें नहीं करूँगा। फैक्ट और साइंस पे बात होगी, साइकोलॉजी पे बात होगी, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इसमें हम बात करेंगे एक रीज़न कि ऐसा होता क्यों है, हम इस कर क्या सकते हैं। लास्ट में मैं तुमको एक डायरेक्शन साइंस की छोटी सी ट्रिक दूंगा दैट कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। रुके हुए हो? गुड। सो बात करते हैं रीज़न की। पहला प्रोग्रामिंग, दूसरा कंडीशनिंग। यही दो रीज़न है जो आपकी सक्सेस में सबसे ज़्यादा आड़े आते हैं। पहला प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग क्या है? जब आप अर्ली मैन थे तब हमारे अंदर एक सेंस था जो हमको खतरों से बचाता था। जब हम जाते थे या सोते थे तो हमारे अंदर एक सेंस होता था कि आसपास कोई जंगली जानवर तो नहीं है, यहाँ मैं सेफ़ हूँ या नहीं, मैं अभी बचा हुआ हूँ यहाँ कि नहीं। तो ये सेंस डेवलप होते होते आपका मन बन गया और ये मन आपको खतरा लेने से रोकता है। आप जब भी अपनी लाइफ में चेंज लाते हो तब ये आपको सुरक्षित रखने की कोशिश करता है, ये आपको आपके कंफर्ट जोन में ढकेलता है। करता ये है कि मान लो कोई चीज़ ट्राई की, एक बार फेल हो गया, दूसरी बार फेल हो गया, तीसरी बार ही बोलेगा हम तो इस चीज़ के लिए बने ही नहीं है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं तो ये कर ही नहीं सकता, अरे छोड़ो यार कौन करे। इस तरह के इल्यूजन्स में आपको फंसाएगा और फिर ये आपको वैसे ही स्टेट पे ले आएगा जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। आप नो चेंज इन योर पर्सनैलिटी। बार बार ये आपको वहीं पटकता है जहाँ से आप आए हो, आपको सेफ़ रखने की, क्योंकि भैया इसने जिम्मेदारी उठा रखी, बीड़ा उठा रखा है कि आपको सेफ़ रखेगा, इसने शपथ लेके रखी है। अब बात आती है कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग क्या होती है? आपका घर परिवार, आपके दोस्त, जैसा आपके घर परिवार आपके दोस्त का कल्चर चला आ रहा होगा, जैसे आपके दोस्त आपसे बातें कर रहे होंगे, जिस हिसाब से आपके घर वाले आपको बता रहे होंगे, उससे ऊपर आपका ब्रेन नहीं सोच पाता। ये रीज़न नंबर 2 है। आपको रह रह के फिर उनकी बात याद आती है, हाँ यार उन्होंने सही कहा था, मुझसे ये चीज़ नहीं हो सकती, इस तरह की बातें आप करते हो। तो ये होता है कंडीशनिंग। एक हाथी है, जब वो छोटा होता है ना तो उसको एक छोटी सी लकड़ी से बांध दिया जाता है, तब उसमें इतनी ताकत नहीं होती कि वो छुड़ा के निकाल दे। लेकिन जो एक बड़ा हाथी होता है ना, उसको भी उसी छोटी लकड़ी से बांधा जाता है, क्योंकि उसकी आदत हो चुकी होती है ऐसा सोचना कि मैं इस चीज़ से बाहर आ ही नहीं सकता, तो वो ट्राई भी नहीं करता। वो कंडीशनड हो चुका है उस काम को वैसे हालात में रहने के। सो दो ही रीज़न है, एक तो प्रोग्रामिंग, दूसरा कंडीशनिंग। अब तो करना क्या है? पैराडाइम शिफ्ट एक कॉन्सेप्ट है जो कि रिच डैड पुअर डैड में था। पहला, प्रोग्रामिंग के लिए सोल्यूशन है इमेजिनेशन। जितना आप इमेजिन करोगे उतना ज़्यादा आपकी प्रोग्रामिंग टूटेगी। इसको कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। तो होता क्या है कि आपके ब्रेन का एक स्पेसिफिक पैटर्न है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। उसमें जब आप चेंजेस लाते हो, कुछ नया सोचते हो, तो वो पुराना जो बिलीव है वो टूटता है और आपका जो ब्रेन है ना वो इमेजिनेशन में और रियलिटी में फ़र्क नहीं समझ पाता। इसलिए भी उसके जो सेल्स हैं, जो न्यूरॉन पैटर्न बना हुआ है, उसका थिंकिंग पैटर्न जो बना है, वो तोड़ने के लिए आपकी इमेजिनेशन सबसे ज़्यादा पावरफुल सिद्ध होती है। रोज़ रात को सोने से पहले, उठने के बाद और जो भी काम कर रहे हो उससे पहले आपको इमेजिनेशन यूज़ करनी है। उस काम को सक्सेसफुल होते हुए देखना है, फाइनल गोल पे आपको देखना है, स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस आपको फील करनी है कि कैसे कैसे मैं उस चीज़ तक पहुंचा और फाइनली खुद को इमेजिन करो उस चीज़ पे पहुंचते हुए। इट रियली वर्क्स। दूसरा आता है कंडीशनिंग, जो आपके दोस्त परिवार लोगों ने आपके दिमाग में फिट करके रखा है। इस पर काफ़ी रिसर्च हुई कि इंसान सबसे ज़्यादा प्यार किससे करता है? इंसान सबसे ज़्यादा प्यार खुद से करता है।
तो जो आपके दोस्त यारों ने बोला होगा, सब ने बोला होगा, उसकी एक लिमिटेशन है, लेकिन जो आप बोलते हो वो अनलिमिटेड पावरफुल है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। सो अपने आप को जितना पावरफुल थॉट्स बोल सकते हो, अफर्मेशन कर सकते हो, मैं अच्छा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मैं अचीव कर सकता हूँ, मैं कुछ भी, वट एवर योर गोल इज़। सो वो बोलने से आपका जो ट्रैक बना होता है कंडीशनिंग का, वो टूट जाता है और ड्रास्टिक चेंज आपको आपकी बॉडी में, फिजिक में, हर जगह दिखेगा, बिकॉज योर बॉडी कैन गेट वॉट यू वॉन्ट। आपका शरीर वो हर चीज़ आपको दे सकता है जो आप सोच सकते हो, सिर्फ थिंकिंग की कमी है, और थिंकिंग का आपके शरीर पे बहुत गहरा असर पड़ता है। फाइनली जो मैं आपको मैजिकल ट्रिक देने वाला था वो ये है कि अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में सफाई करके, साफ़ करके उस जगह को, नॉर्थ ईस्ट में उस व्यक्ति का फ़ोटो लगा दो जैसा बनना चाहते हो। विद इन अ वीक आपके अंदर उसके ट्रेट्स दिखने लग जाएंगे। सो इट रियली वर्क्स, और यूज़ करो इन मेथड्स को, और ऑल द बेस्ट।